के अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी को लॉक कर सके। जो वहाँ देख लेता है ना, वो समझ जाता है क्या रही है। तो वो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऐसे केस में बोलता हूँ देवी माता का मंत्र करो। तो काली माता का नहीं बोलता मैं, बोलता गायत्री मंत्र करो, दो ओम दुम दुर्गाय कर लो। ऐसा है, जैसे तुम माता का वर्शिप करने लगते हो ना, तुम्हारे बाजू में जो भी चाहे वो चुड़ैल हो, कारिका हो, काली हो, वो माता स्वरूप लेना शुरू होती। क्योंकि अगर आपको अच्छे ख्याल, अच्छी एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगी, अब आप अच्छे होंगे, मुझे श्राप देने आई थी ना, वो आशीर्वाद दिखे जाती। फिर कुलदेव पित्र के लॉ, कुलदेवी के लॉ। कैसे कोई ऐसा मिला आपको आज तक कभी जिसके ऊपर कोई ऐसी आत्मा या ऐसा प्रेत हो जो जाने को ही तैयार नहीं है मरते दम तक? हाँ, धाम में बहुत बार ऐसे, मतलब 10,000 में मान लो 50 केस ऐसे होंगे जो, मतलब हम लोग देखते थे प्रेत, फिर देखते थे इसके पीछे 5 प्रेत है, या मान लो 4 पितर है, यहाँ से तरंग जुड़ी काली माता या देवी, कभी कभी 3 अलग देवी, क्योंकि 3 अलग तांत्रिक से काम कराया गया है। ऐसा समझो वो देवी एक और ऐसे 15 देवी, 20 जिन, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है चौकी। इसको किसी के शरीर में भेज देना, तो वो टाइप के जो केस आते थे हम देखते थे ऐसी कॉम्बिनेशन है, तो वो समझ में आते थे कुछ हार्डकोर चीज़ है। तो हम पूछते थे पेट में देखो क्या तकलीफ है, तो बोलता था कैंसर है या टीबी या 5 बार ऑपरेशन हो गया है, और हम लोग हवन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, बाल बराबर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको समझ में आता था कि ये, और फिर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मैंने देखा है कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में उसके बारे में बात तो क्या करते हैं आप ऐसे, जब ऐसा कोई केस मिलता है तो किस छोड़ना पड़ता है? बस उनको ये बोल सकते भाई जाप ही करो। अपन ये थोड़ी बोलते कि तुम मरने वाला है, उसको खुद को मालूम है मैं मरने वाला हूँ, मेरे को टाइम मिली है, मेरी हालत ऐसी है, लेकिन अपन ट्राई करके देखते क्या होता नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसे केसेस को नहीं होते हुए देखा। और जैसे कुछ तांत्रिक, जैसे मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं कि कोई तांत्रिक धोखे से कोई गया है अपना इलाज करवाने, बट तांत्रिक उससे कुछ ले लेगा कि आप ये दे दो क्योंकि ये मुझे करना है, ये ऐसे ठीक हो जाएगा, और तांत्रिक उन्हीं को बांधने लग जाता है और फिर वो गायब हो जाता है, मिलता नहीं है वो वापस। जब वो जाते हैं कि इस तांत्रिक ने मुझे बांध दिया है, अब मेरे ड्रीम्स में आ रहा है, मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, अंश को बांध दिया है उसके, और हाँ जैसे उसके कुछ बाल ले लिया या कुछ भी उसका डीएनए ले लिया। अगर उसने कोई खाने की चीज़ दी है तो आपका इसका इलाज ये है कि लौंग, इलायची, किशमिश, पानी, इस चीज़ के ऊपर अपने मंत्रों का जाप करो और उसको डेली खाने में यूज़ करो। तो उसने जो खाने की चीज़ उनको दी है वो तुम्हारे पेट में जब तक है, वो आपने आज खा ली, मगर 3 साल में आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ग्रो होकर कंज्यूम होती है, तो फैट्स के रूप में, मसल्स के रूप में, बोन के रूप में वो सिद्धियों के अंश जमा है बॉडी के अंदर, तो वो भी देर से जाएगा। लेकिन उसका इलाज ये है कि आपको कोई खाने की चीज़ लेनी पड़ेगी, और क्योंकि वो नेगेटिव एंटिटी वाला काम है तो लौंग, इलायची, किशमिश इसमें काम आएगी। अगर कोई देवता वाला काम होता तो उसमें ड्राई फ्रूट याद, खजूर, सूखा खजूर, बादाम, पिस्ते, ये यूज़ होते हैं। आंखों पे काम हुआ है तो बादाम यूज़ होगा, अगर मान लो, और बाकी तो फिर फ्रूट की तो बात ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ है। और किसी ने कोई चीज़ बांध के दे दिया है कि भाई यहाँ पे जाके शमशान में गाड़ के आना, अगर पॉसिबल हो तो पहले उस चीज़ को खोद के निकालने की कोशिश करो। अब मान लो तो गया, कंज्यूम हो गया रहेगा, निकल गया रहेगा, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उस जगह के लिए मंत्रों का जाप करो और भगवान से प्रे करो कि वहाँ पे जो बंधन है, क्रिया है, जो कुछ भी है, वो उस जगह से हटाई जाए। अब वो चीज़ भी हटेगी नहीं क्योंकि उनको भी भेजा गया है, तो उनके लिए सर्टन रिचुअल्स है कि उनके नाम पे सवाब करो। मछलियों को आटा डाल रहे हो, गाय को घास डाल रहे हो, उनके लिए, खुद के लिए नहीं, उनके लिए, ताकि उनको सवाब मिले, तो तुम्हारी दुआ से उनका काम हो जाए। जो तुमको तकलीफ दे रहा है आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, उसके लिए दुआ मांग रहे हो, आपकी भी पूर्ति होगी, उनकी भी पूर्ति होगी, ऐसे। और जैसे कुछ लोग नए घर में शिफ्ट करते हैं, तो नए घर में जैसे ही, जब एक आम इंसान को नहीं पता चलता है, अगर कोई सीधी नहीं है, कुछ नहीं किया है, नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता इस घर का क्या हो रहा है, कैसा क्या है, घर में शिफ्ट कर गए, बहुत कुछ दिखना स्टार्ट हो गया, काम बंद हो गए, बहुत कुछ ऐसे होने लग जाए, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? जो भी बंदा, अगर एक आदमी को पितरों की बाधा, नेगेटिविटी है, उसकी अच्छे घर में शादी होगी नहीं, उसी औरत से शादी होगी जिसको नेगेटिविटी और पितर बाधा है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम चलता है भगवान का, पितृबाधा ही होता है। सारी जिंदगी कभी पूजा पाठ आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं, जब इनको 6 घंटे के लिए हवन के सामने बिठाया जाता है, पूरी सारी क्रिया खुल जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग को शादी के बाद प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इन लोग ने कभी पूजा पाठ जाप ध्यान किया नहीं है, और 5 घंटे तक हवन के सामने बैठे हुए बैंड बज जाती है। इसलिए आप देखोगे शादी के बाद लोग बोलते बहुत प्रॉब्लम आ गई। दूसरी आई घर की, घर में कैसे मालूम करे? एक इंसान जिसको नेगेटिविटी लगी है, पहले से तकलीफ है, वो किसी भी घर में जाएगा उसको तकलीफ रहेगी, ऐसी बात है। अब बात करें कि चलो मान लो घर के अंदर हम लोग आ गए, और अब तो आ गए भाई, घर तो ले लिया, अब क्या करें? तो हीलिंग के बहुत सारे प्रोसेस है, हवन करो अपने घर में। अब वो चीज़ डिपेंड करता है वो सिचुएशन क्या है, बहुत सारे सिनेरियो। बॉडी का प्रेत है, घर में किसी ने सुसाइड किया था, या एक ऐसी एंटिटी जिसने पूरी सोसाइटी में परेशान करके रखी, वो डिपेंडिंग ऑन द से। अभी जैसे मान लो लोग जाप करते हुए, आपको पता है स्लीपिंग पैरालिसिस होता है एक नाम की, सोते हुए में ऐसा लगता है किसी ने पकड़ लिया है। ये उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों के घर में प्रेत है, शरीर में नहीं। तो इसका मतलब ये कि घर में प्रेत है। अगर ये सिर्फ सर्टन टाइम, सर्टन डे को होता है, हफ्ते के किसी एक दिन, यानी उस देवता का दोष तुम्हारे पे लगा हुआ है। देवी अगर आदमी रूप में आ रहा है तो लेडीज के रूप में आ रहा है तो देवी रूप में। अगर महीने में किसी एक बार हो रहा है तो मतलब ये अमावस पूर्णिमा के टाइम पे 1-2 दिन आगे पीछे होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा पित्र या हमारे कुल के देवता से रिलेटेड है। तो उसके टाइम के हिसाब से भी आप ये कर सकते हो कैलकुलेट कि हमारे को जो एंटिटी लगी वो कौन सी है। यानी बहुत सारे लोग आप देखोगे ना, आपके पास अमावस के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद या अमावस पूर्णिमा के दिन इनको तकलीफें होती है, ऐसा है।
तो ये वो है जिनके पास तांत्रिकों के पास गए, क्योंकि वो लोग अमावस पूर्णिमा को पूजा करते, उनकी शक्तियों के अंश इन लोगों के शरीर के अंदर है, तो वो जैसी एनर्जाइज होती है इनकी हालत खराब होने लगती है। अगर ये जाप ध्यान करते होते, आध्यात्मिकता में इनका ऑरा व्हाइट कलर का, गोल्डन हो गया, गोल्डन तो नहीं, गोल्डन गुरु का होता है लेकिन व्हाइट कलर का हो गया होता, तो इनकी एनर्जी ऐसी होती कि वो प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे। तो इनको क्या करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए? अगर जैसे कोई, जैसे आपने बताया कि जैसे बॉडी के अंदर है तो मैंने बता दिया कि वो स्पाइसेस फ्रूट वगैरह वगैरह यूज़ करो। अगर आपको पता है कि नेगेटिविटी वाली नहीं है तो क्या बोलते हैं शक्ति को यूज़ करना है, तो आपने सर्टन मान लो किसी देवता को पूज रहे हो, उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, घर में हवन करो। हवन से ही हम लोग सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा है जो हवन का क्या बोलते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कम से कम अमावस और पूर्णिमा में हवन कर ले, महीने में 3 दिन देवे, 7 दिन देवे। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनके घर पे हवन करने पे ज़्यादा तकलीफ होती है, तो यानी उनके घर में कोई धागा ताबीज यंत्र जैसी टाइप की कोई चीज़ है जिसपे कोई ऐसी डेटी बैठी है जो देवता वाली नहीं है, इसलिए तुमको तकलीफ हो रही, तो उसको निकालो। तो जैसे मैं शुरुआत में पहले बता दूँ 90% चीज़ें निकाल दो ना। अब जब मैं बोलता हूँ ना हवन करो, जाप करो, तो अब क्योंकि आपके घर में 10 आपके पितृ बंधन में आपके घर में किसी एनर्जी ने वास नहीं हो रहा है, ठीक है, कुल देव पितृ रुष्ट है, नाराज है बंधन में, तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, आप परेशान है, आपने श्री यंत्र लेके आया, मंगल यंत्र लेके आया, हनुमान जी लेके आया, 50 अलग शॉपिंग सेंटर बना के रखा है, आप उसको पूजे जा रहे हो, लेकिन जहाँ से वो होना है, बरकत आनी है, चैनलाइज होना है, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे से इन लोग गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चलता रहेगा। जब आप यहाँ पे हवन पूजा करोगे, सब यहीं घूम रहा है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, आपने सब निकाल दिया, आप खाली बैठ गए। अब सबसे पहले चाहे प्रेत हो, क्रिया हो, चुड़ैल हो, वो आएंगे। जाप ध्यान करो, हवन करो, हवन से तुम्हारे भूत प्रेत जिन चुड़ैल जल जाएंगे, जिन चुड़ैल नहीं जलेंगे, भूत प्रेत जल जाए, जिन चुड़ैल का काम अलग है। अब वो आएंगे, उसके बाद में जो जाप ध्यान करोगे, हवन करोगे, तो क्योंकि यहाँ कोई कंज्यूम करने वाला नहीं, ये अपने आप तुम्हारे कुल देवता पितर को चले जाएगा। अब यहाँ पे तो गुरुजी ने दे दी कि भाई ये श्री यंत्र घर पे लगा दो, क्योंकि गुरुजी ने इसको सिद्ध किया एक शक्ति के थ्रू, गुरुजी ने उसी का अंश अपने इस यंत्र पे बिठा के आपको दे दिया, अब आप इसके रिचुअल फॉलो करो, तो इनडायरेक्टली आप उस यंत्र से इस गुरु की शक्ति को पूज रहे हो, अपने घर की व्यक्ति को नहीं पूज रहे हो। अब जब आप इसको निकाल देते हो तो आपके पास कुछ है नहीं। अब जब आप हवन करते हो तो आपके पितर, आपके कुल देवता, आपके फैमिली गाइड, आपके स्पिरिचुअल गाइड, पूरी की पूरी फैमिली ट्री को पूरा सब कुछ जा रहा होता है। तो जैसे आपने बोला चुड़ैल और जिन तो अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं, क्या होता है उनमें ऐसा? एक जैसा हमारा अग्नि तत्व है, मैंने बताया 7 चक्र है हमारे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, एक तो ये है। तो ये वो हो गया जो ह्यूमन बॉडी के थ्रू हमको मिला है। जिन वो होते हैं जिनको ह्यूमन बॉडी नहीं मिली है, वो एज अ स्पिरिट ही है। अगर इस्लाम के हिसाब से बताया जाए तो खुदा ने 2 एंटिटी बनाई थी, मतलब ऐसे तो बहुत सारी बनाई है, लेकिन उसने इंसान बनाए मिट्टी से, जिन बनाए आग से, फरिश्ते बनाए लाइट से। हिंदुइज्म में अगर आप देखोगे तो जो देवता का स्वरूप जो बताया गया ना वो लाइट वाला है। दूत जो बताया गया वो अग्नि तत्व है, जो भोग लेते हैं। देवता इनको जाप और भक्ति चाहिए, दूतों को भोग चाहिए, तन मन धन का, भगवान उसके पर है। अब अगर आप उस कैटेगरी अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के हिसाब से पूछोगे जिन क्या है, तो जिन अग्नि तत्व है, वो दूत, समझ रहे हो। अब उसमें अच्छा करने वाले भी, बुरा करने वाले भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट भगवान क्या बता रहा है कि मेरे को पूछना है। तो वैसे ही कुरान में भी बताते कि जो जिन है वो अच्छा भी कर सकते, बुरा भी कर सकते, लेकिन इनकी फितरत झूठ बोलने की, यानी सांप अच्छा भी रहेगा, पाल भी सकते मगर वो डसने की फितरत है उसकी, ऐसा चीज़ है। अब जो बॉडीलेस स्पिरिट वाले जो जिन होते हैं ना, इनको केस को बहुत ज़बरदस्त हैंडल करना पड़ता है। इसमें से 2 टाइप के होते हैं, एक सात्विक भगवान वाले, जाप ध्यान वाले, जो किसी चक्कर में किसी के ऊपर भेज दिए गए, और वो लोग उस तरीके से तंग नहीं करते, बस सर भारी रखते वगैरह। जो खेलते परेशान करने वाले, ये वो है जो दानव जैसे दिखते, जो तामसिक स्वरूप है। तो किसी भी डीटी को या किसी भी प्रेत को या आत्मा को अगर आप सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन दोगे, वो प्रेत और जाप करके उसको चैनलाइज करोगे, वो देवता स्वरूप में आता है। उसी को जितने ज़्यादा आप तामसिक भोजन दोगे, जानवर, कलेजा वगैरह वगैरह, उसका रूप है ना हल्क, एल्बो है, सींग, बाल, क्या बोलते, कांटे, पंख, ये सब उसको निकल जाते। ऐसा है। पावर में जो सात्विक है वो हमेशा इन बॉडी बिल्डर से ज़्यादा रहेगा, लेकिन वार करेगा तो बॉडी बिल्डर भारी करेगा, लेकिन वो जैसी वार करेगा उसको उतनी एनर्जी लगेगी। जाप करने वाला मार झेल लेगा, लेकिन उसके बाद वो एज इट इज़ हो जाएगा, ये अधूरा हो जाएगा। तो इनको पहले भोग बंद करना पड़ता है। अब रही बात के चुड़ैल क्या है, चुड़ैल मैंने बताया जो शादी से पहले कोई लड़की मर जाती तो इनका ऐसा मानना है कि वो चुड़ैल बनती। शमशान वाले लोग जो साधना करके और चीज़ों को भेजते, तो अगर सोर्स की बात किया जाए ना, तो चुड़ैल तभी लगेगी जब तुम्हारे पे किसी देवी का प्रकोप है, आपने किसी औरत का, लेडी का बुरा किया है, किसी देवी का बुरा किया है, देवी के बारे में गलत बोल रहा है, किसी मंदिर को तोड़ दिया, पुराने कुल देवी कुल देवता थे उनको छोड़ दिया, देवी का श्राप लग गया। अब वो श्राप लग गया, अब उसको अलग अलग दाम में जाके चेक करोगे, बुआ के पास कोई बता देगा काली भेज दी, कोई बोलेगा मसानी भेज दी, कोई बोलेगा चुड़ैल भेज दी, सबके सिम्टम अलग है। चुड़ैल आएगी तो एक अलग सिम्टम आएगा, काली का आएगी तो अलग सिम्टम आएगा, काली आ जाएगी प्रॉपर तो एक अलग सिम्टम आएगा। ये सारा का सारा एक देवी का श्राप या देवी की वजह से हुआ है। तुम वहाँ काम करना चालू करोगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप चुड़ैल का निवारण करोगे, सर्टन टाइप में हर बंदा अलग टाइप से निवारण करता है, कोई कलेजा दारू चढ़ा के, कोई हवन करके, कोई बंधन करके। आपने एक चुड़ैल का उतारा किया, दूसरी फिर से खड़ी हो जाएगी, दूसरे का किया, तीसरी खड़ी हो जाएगी। आप घड़ी घड़ी वहाँ जाओगे, बोलेगा दोबारा क्रिया हुई, दोबारा क्रिया नहीं हुई है, तुमने तुम्हारे कर्म पे से अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया। मैंने आपके घर के पूरा सब कुछ लूट लिया, आपका मेरे को श्राप लग गया, मैं कितने भी हवन करूँगा नहीं सॉल्व होगा, ऐसा है। उसके बाद में कैटेगरी तो बहुत सारी है,
लेकिन वो एक तरीके से देवी का श्राप है। अब पूजने के लिए चले जाओगे तो सबसे पहली चीज़, अगर काली को पूजने को भी जाओगे ना, सबसे पहले जो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट आएगी वो चुड़ैल ही है। क्योंकि हमारे सातों चक्रों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज की डेट में जब पता है कि नीचे के 3 चक्र होते, तो नीचे के 3 वही डेटी आते, उसमें से एक वो चुड़ैल स्वरूप में आती। और उसके बाद में फिर बाद में अलग अलग चुड़ैल है, कारिका है और वगैरह वगैरह। जैसे हम साधना, चुड़ैल आएगी सबसे पहले आपको डराएगी, आपके मन का, तन का, सारे चीज़ों का पूरा वो पैरामीटर चेक कर लेगी। उसके बाद में फिर आप साधना करते जाओगे, फिर चुड़ैल नहीं आएगी। फिर बाद में कारिका आएगी, वो जोगिनी आएगी, नटरानी, और वो उसके अलग अलग नाम है ऐसे। फिर काली, महाकाली, महाकाली, मतलब इतने सारे स्वरूप देखे, अभी क्या बोलूँ। लेकिन फिर वो प्रोसेस में आ जाते हो, लेकिन वो उसी चीज़ का एक। और चुड़ैल बेसिकली एक ह्यूमन थी पहले, जैसे जिन है वो है जिनको ह्यूमन बॉडी अभी तक मिली नहीं है, ऐसा है। चुड़ैल वो थे जिसको ह्यूमन बॉडी मिली है। देवी देवता वो दो थे जिनको ह्यूमन बॉडी नहीं मिली। तो सिद्धियों में से जो सिद्धि है ना, ये भी एक आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। जैसे हमारे 7 चक्र हैं, इनके 3 है, किसी के 5 है, किसी के 2 है। ये सब सेलेस्टियल बीइंग्स है। कोई वाटर एलिमेंट की, कोई अर्थ एलिमेंट की, कोई फायर एलिमेंट की, इनके काम ही अलग है। भगवान ने इनको बताया था बना। एग्जाम्पल के तौर पर नेचर की डीटी है, तो उसकी सारी प्रजा गवर्नमेंट की तरह काम करती है कि ये रूट्स को निकालेंगे, सॉइल फर्टिलाइज करेंगे, ये करेंगे, ये सारी डीटी उसके काम है। जो ध्यान साधना करने जाते थे, कभी कभी ऐसा होता था इनका आकर्षण इतना हो जाता जो देवता के ऊपर निकल जाता था, तो ये ऋषि मुनियों से अट्रैक्ट होकर आ जाती थी। अब वो सेवा करने आ जाए तो वो ऋषि मुनि तो ध्यान साधना करने बैठा है, वो फल लेके आ रही है, फूल लेके आ रही है, क्योंकि उसको अपनी ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा वाला कोई दिख गया, उसका दिल आ गया। अब उसके बीच में कभी ऐसा वो आशीर्वाद दे दे, तेरा भला हो जावे, या किसी से बोले कि भाई अगले जन्म में तेरे साथ आ जाऊंगा। अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए क्या करें, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं।